चलिए आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आज का पहला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ्स। आपको बताना है कि डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ की लेखिका कौन है। ऑप्शन ए पूजा पुजारा, ऑप्शन बी एन बी रमना, ऑप्शन सी पी एस रमन, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आई मंथन। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पूजा पुजारा। इसके लेखक है पूजा पुजारा, इज ऑथर ऑफ बुक, है ना, जो इस बुक का डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ है। इसके लेखक कौन है? पूजा पुजारा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हु रोट जनता की कहानी मैं ऑटोग्राफी। जनता की कहानी मैं ऑटोग्राफी किसने लिखी है? ये पुस्तक को किसने लिखा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय, अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा, जैक टेपर। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो इसका सही विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बंडारू दत्तात्रेय। जो है इसका सही विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता की कहानी में ऑटोग्राफी ये किसके द्वारा लिखा गया? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु को-ऑथर्ड रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। आपको बताना है रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन के सह लेखक कौन है। आपको बताना है कि सह लेखक कौन है। जैक टेपर, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा, एन बी रमना और पी एस रमन। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है ना। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। को-ऑथर्ड रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन का जो को-ऑथर है ये कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु आर द ऑथर ऑफ बुक ओरिजिनल सीन। ओरिजिनल सीन जो बुक है, ओरिजिनल सीन पुस्तक के लेखक कौन है? जैक टेपर और एलेक्सेल थॉमसन, पूजा पुजारा, एन बी रमना, बंडारू दत्तात्रेय। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है उसका क्या हो जाएगा? जैक टेपर एंड एलेक्स थॉमसन। ये सारे ये जो दो नेम है ऑप्शन ए में जैक टेपर एंड एलेक्स थॉमसन ओरिजिनल सीन के लेखक यही है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु रोट नैरेटिव्स ऑफ बेंच। आपको बताना है नैरेटिव्स ऑफ बेंच किसने लिखी है। इसका नाम आपको बताना है। डॉक्टर वी आई मथन, एन वी रमना, पी एस रमन, बंडारू दत्तात्रेय। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो हो जाएगा एन वी रमना, है ना। इसके जो लेखक है वो कौन है? एन वी रमना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैरेटिव्स ऑफ द बेंच। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ लियो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। लियो जो है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पी एस रमन, एन वी रमना, पूजा पुजारा, जैक टेपर, है ना। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। ठीक है। पी एस रमन जो है ये इसके सही विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु रोट द सेवंथ जनरेशन। आपको बताना है टू द सेवंथ जनरेशन किसने लिखी है? डॉक्टर बी आई मथन, बंडारू दत्तात्रेय,
अरुण सिंघल, एलेक्स थॉम्सन। जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए डॉक्टर वी आई मथन जो है इसके लेखक है। ऑप्शन ए डॉक्टर वी आई मथन। टू द सेवंथ जनरेशन के लेखक कौन है? टू द सेवंथ जनरेशन के लेखक डॉक्टर वी आई मथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which startups are building India's first AI orbital data center satellite Pathkind? आपको बताना है भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह पाथकाइंड कौन बना रहे हैं? ऑप्शन ए पिक्सल और सर्वम। ऑप्शन बी गैलेक्सी और अजीता। ऑप्शन सी इसरो और नासा। ऑप्शन डी कोई नहीं। जो इसका सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। इसका जो सही विकल्प है वो पिक्सल एंड सर्वम, ये इसका सही विकल्प है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर जो है एआई ऑर्बिटल डेटा संग्रह उपग्रह पाथकाइंड कौन बना रहे हैं? पिक्सल और सर्वम, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। विच स्टार्टअप लॉन्च्ड दृष्टि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टसार सैटेलाइट? जो दुनिया का पहला ऑप्टसार उपग्रह दृष्टि किस स्टार्टअप्स ने लॉन्च किया है? आपको बताना है उस स्टार्टअप्स का नाम। गैलेक्सी आई, पिक्सल, अजीता स्पेस और सर्वम, ये सारे आपके विकल्प हैं और सही विकल्प चुन करके आपको बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गैलेक्सी आई जो है स्टार्टअप का क्या नाम है? गैलेक्सी आई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला ऑप्टसार जो है उपग्रह दृष्टि किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैलेक्सी आई ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द रोमन स्पेस टेलीस्कोप? आपको बताना रोमन स्पेस टेलीस्कोप कौन सा संगठन लॉन्च करेगा? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, अजीता स्पेस। ठीक है, आप फिर से नाम देखिए यहाँ पर। जो रोमन स्पेस टेलीस्कोप है इसको कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए नासा, बी इसरो, स्पेसएक्स, अजीता, ये सारे आपके ऑप्शन है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? नासा ऐसा करने वाला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इसरोज कंडक्टिंग साइट इवेल्युएशन फॉर चंद्रयान 5? ठीक है, इसरो जो है चंद्रयान 5 लुपेक्स के लिए है ना के लिए स्थल मूल्यांकन कहाँ कर रहा है? जापान, अमेरिका, भारत और रूस। ठीक है, वेयर इज इसरोज कंडक्टिंग साइट इवेल्युएशन फॉर चंद्रयान 5? आपको बताना है कि जो स्थल का मूल्यांकन है वो कहाँ पर कर रहा है। ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका सही विकल्प है जैसे कि आपको पता है ये जापान में ऐसा करा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट कंप्लीटेड? आपको बताना है कि दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब पूरा किया गया? 10 अप्रैल 2026, 12 मार्च 2025, 10 फरवरी 2025, 1 मई 2026। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? 10 अप्रैल 2026 को ये किया गया है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्नूपिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय अजीता स्पेस? जो अजीता स्पेस द्वारा लॉन्च किए गए स्नूपिंग उपग्रह का नाम क्या है? ठीक है, देख सकते हैं अजीता स्पेस ये स्टार्टअप का नाम हुआ और जो कंपनी है उसका नाम हुआ लॉन्च किए गए स्नूपिंग उपग्रह, ये उपग्रह का नाम हुआ स्नूपिंग। ऑप्शन ए बी ए फर्स्ट रनर, बी पाथकाइंड, सी दृष्टि, डी लुपेक्स। जो सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ए बी ए फर्स्ट रनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो स्नूपिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय अजीता स्पेस, ये कहाँ फर्स्ट रनर है ना, ये है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कोऑपरेशन, माफ कीजिएगा, वेयर वॉज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड
वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जिसका सही विकल्प हो जाएगा वो न्यू दिल्ली में ऐसा हुआ है। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु ऑर्गेनाइज द फिट इंडिया कार्निवल 2025? फिट इंडिया कार्निवल जो है 2025 का आयोजन किसने किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन, इसरो, नासा, भारतीय वायुसेना। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ एरो इंडिया शो 2025? एरो इंडिया शो 2025 का विषय थीम क्या था? द रनवे टू बिलियन, अपॉर्चुनिटीज, वाटर सस्टेनेबिलिटी, एआई डेटा सेंटर, स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ए इसका थीम रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके साथ जो है टोटल क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करा और जो कुछ क्वेश्चंस है मैं इसको इसमें ऐड करूँगा ताकि ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। वेयर वाज द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग 2025 हेल्ड? एससीओ का रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी 2025 में? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बीजिंग चीन, ऑप्शन बी मॉस्को रूस, ऑप्शन सी किंगदाओ चीन, ऑप्शन डी नई दिल्ली। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जिसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किंगदाओ चाइना में। किंगदाओ चाइना में ऐसा हुआ था। एससीओ की जो रक्षा मंत्री का बैठक था वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन सी किंगदाओ चाइना में हुआ था। रक्षा मंत्रियों का बैठक 2025 एससीओ का कहाँ हुआ था? किंगदाओ चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025? आपको बताना है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? नीस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएसए, लिस्बन पुर्तगाल, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जिसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा नीस फ्रांस में ऐसा हुआ था। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर ही हुआ था? नीस फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, वेयर विल द फोर्थ यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन 2028? आपको बताना है चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जो इसका सही विकल्प होगा चाइना एंड साउथ कोरिया में ऐसा होगा। ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम लॉन्च्ड? आपको बताना है भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया गया था? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का पहचान करना है। जो इसका सही विकल्प है वो हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर कौन है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आलिया भट्ट, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा, डी अनुष्का शर्मा। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972? वन्यजीव अधिनियम 1972
में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, ये आपको इसका सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो केरल हो जाएगा। केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य है। 1972 में 1972 की जो वन अधिनियम है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करने वाला केरल पहला राज्य बना है। ठीक है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी लॉन्च्ड, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प की पहचान करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है, जैसे कि आपको पता है, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान एमपी में ऐसा करा गया था। ठीक है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक है। चीता सफारी यहाँ पर हुआ था। विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, आपको बताना है कौन सा भारत का शहर है जो स्लम फ्री सिटी, जो झुग्गी झोपड़ी मुक्त पहला शहर कौन बना है, इंदौर, चंडीगढ़, सूरत, नवी मुंबई। ये सारे विकल्प हैं। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है। ऑप्शन ए गंजम ओडिशा, ऑप्शन बी बालोद छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मंडी एचपी। ठीक है। और ऑप्शन डी अलवर राजस्थान। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बालोद छत्तीसगढ़। ऐसा करने वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। ठीक है। जो इसका सही विकल्प है वो कहाँ हो जाएगा, गोवा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट टू इश्यू आइडेंटिटी कार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का पहचान करके उत्तर बताना है। ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है वो तमिलनाडु हो चुका है। ऑप्शन बी देख सकते हैं, तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बोर्ड, आपको बताना है प्रसार भारती जो है बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए प्रसून जोशी, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी शेखर कपूर, ऑप्शन डी परेश रावल। ठीक है ना। जो सही विकल्प है ये आपको चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो प्रसून जोशी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रसार भारती के चेयरमैन अभी कौन है, प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डीजी ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आपको बताना है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है प्रेस सूचना ब्यूरो के डीजी कौन है। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन बी धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन सी राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन डी जयदीप भटनागर। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। ठीक है। जो इसका सही विकल्प है वो हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा। जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ धर्मा, माफ़ कीजिएगा यह है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। अनुपम खेर, परेश रावल, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, परेश रावल जो है अभी ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है ना। परेश रावल क्या है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी चेयरपर्सन है ना। हु इज द चेयरमैन ऑफ FTII, आपको बताना है FTII के अध्यक्ष कौन है, आर माधवन, शेखर कपूर, विजेंद्र पाल सिंह, गजेंद्र चौहान, है ना। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, आर माधवन, है ना। आर माधवन जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। FTII के अध्यक्ष अभी कौन है, आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो,
आपको बताना है। ऑल इंडिया रेडियो के जो डायरेक्टर जनरल है उसका नाम बताना है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? शशि शेखर वेम्पति, मयंक अग्रवाल, मौसमी चक्रवर्ती, वेणुधर रेड्डी। जो सही इसका विकल्प है वो चुन करके आपको बताना है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मौसमी चक्रवर्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। ठीक है, जो आज का क्विज है मैंने इसमें तकरीबन 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करा है। एंड आई होप यू लाइक दिस इनिशिएटिव। आपको ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि you know the revision is key to success, and that is where I came here to help you. Thank you very much for being here. Bye bye and take care. Keep revising.